All right, so this morning, my sermon title is The Importance of Godly Vision. तो आज का जो वचन है उसका संदेश है ईश्वरीय दर्शन की सामर्थ या उसकी शक्ति। How many of you have a vision in your life? आप में से कितने हैं जिनके पास अपने निजी जीवन के लिए एक दर्शन है जो परमेश्वर के द्वारा दिया गया है? How many of you have a vision? Okay. If you don't have a vision, don't worry. You still have an opportunity to go back today and breathe into everything that God wants to have through you. जिनके पास अभी दर्शन नहीं है तो डरने की बात नहीं है, क्योंकि आज आपके पास एक खास मौका है कि आप परमेश्वर के द्वारा दिए गए दर्शन को जो आपके जीवन के लिए है उसे जान जाएं और फिर उसे पूरा करने का जो मौका है उससे चूकें ना। So tell your neighbor, I'm going back with a vision today. तो अपने पड़ोसी से कहें कि आज मैं परमेश्वर के दर्शन को यहाँ से लेके ही जाऊंगा या जाऊंगी। Okay, this is not a secret. You can be bold and say, I am going back with a vision for my life. कोई छुप छुप के करने वाली ये बात नहीं है। ये इस बात का आप दावा ऊंची भी बोल सकते हैं कि आप परमेश्वर के दर्शन को आज यहाँ से लेके ही जाएंगे। This is not just an ordinary vision or a goal that you might have during the beginning of the year. मैं इस साल 10 किलो वजन कम करूंगा. ये एक साधारण सा लक्ष्य नहीं है जैसे साल की शुरुआत में हम योजना बनाते हैं या प्लान करते हैं कि मैं अपना 10 किलो भार घटा लूंगी या घटा लूंगा। कुछ ऐसा नहीं है। That's not the kind of vision that I'm talking about. एक ऐसे दर्शन के विषय में मैं आपसे नहीं बांट रहा। Although I'm not against it, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, but there's something far much more important which has to do with godly vision for our life. पर उससे भी एक खास बात उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है और वो ये है कि आपके जीवन के लिए परमेश्वर का क्या दर्शन है, आप उसे जान लें। Because many times we may have vision for our life, क्योंकि बहुत सी बार हमारे जीवन के लिए हमारे पास दर्शन होता तो है, but how often does that vision actually seek after our own interests? बट वो जो दर्शन होता है हमारे जीवन का अक्सर ऐसा होता है कि हम अपनी ही ज़रूरतें पूरी करते रहते हैं उस दर्शन के द्वारा। Is the vision that we have honoring God? Is it glorifying God through our lives? जो दर्शन हमारा हमारे जीवन के लिए है, क्या उस दर्शन से परमेश्वर को महिमा या परमेश्वर को आदर मिल रहा है या नहीं? इस प्रश्न का जवाब जो है आपके पास होना चाहिए। See, it's great to have personal vision and goals for your life and your future. It's important for you to have that. ज़रूरी है कि एक बड़ा लक्ष्य हो, एक आपका दर्शन हो आपके निजी जीवन के लिए, Because we have to constantly evaluate the things that we're doing and the relationships that we are developing. क्योंकि आपके भविष्य के लिए ये ज़रूरी है कि आप उस दर्शन को बार-बार देखें कि वो दर्शन मैं अपने जीवन में पूरा कर रहा हूँ या नहीं, या उसके साथ मिलते-जुलते रिश्ते कौन से हैं जो मेरे जीवन में हैं इस वक़्त, जो परमेश्वर का दिया हुआ दर्शन है उससे जुड़े हुए। So, no wonder if you look at the book of Psalms and Psalms chapter 90, verse 12, the psalmist says, so teach us to number our days that we may get a heart of wisdom. जो भजनकार है, जो दाऊद है, वो भजन संहिता की पुस्तक में उसके 90 अध्याय और उसकी 12वीं आयत में ऐसा लिखता है कि हमें परमेश्वर सिखा कि हमने अपने जीवन के दिनों को कैसे याद रख के गिन गिन कर बसर करना है ताकि हमें आपके द्वारा दी गई बुद्धि हासिल हो जाए। See, when we look at the world around us, it's constantly influencing us with something or the other. जब हम अपने आसपास के संसार को देखते हैं तो किसी ना किसी तरह का असर हम पे उसका पड़ता है या उसका प्रभाव जो है हमारे दिमागों पे होता है। Now, so often we're actually being influenced by influencers and people who are gaining popularity because of what they're infusing through various different mediums and platforms. जो आसपास प्रसिद्ध लोग हैं उनकी प्रसिद्धि का असर भी हमारे जीवन पर होता है, क्योंकि किसी ना किसी तरह का प्रभाव वो हमारे जीवन पर डालते ही हैं। And one of the common things that you will come across today is this whole get, how to become rich quickly, get rich quick. तो आजकल जो बहुत बात चल रही है वो इससे जुड़ी हुई है कि आप जल्दी से जल्दी अमीर कैसे बन सकते हैं And live life
according to your own terms. दौलत कैसे हासिल करनी है और अपने बलबूते पे अपने जीवन को कैसे जीना है. You know, there is a sense of validation that people are putting out there. हम चाहते हैं कि लोग हमारे यहाँ मान्यकरण करें, या जो हमारे जिंदगी से जुड़े हुए तजुर्बे हैं वो लोगों से ज़्यादा जुड़े हुए हैं हमारे तजुर्बे के अलावा. And this is competing with others to prove a sense of who you are and who you're becoming. तो जो हमारी हस्ती है हम उसकी तुलना उन लोगों से कर रहे हैं जिनके साथ हमारे जीवन का कुछ लेना देना है ही नहीं. And if we're not careful enough, we can be infused by selfish ambition. तो जब हम ऐसा करते हैं कि किसी और की जिंदगी या किसी और के दर्शन को जीना शुरू कर देते हैं, तो जो हमारा दर्शन है वो सिर्फ हमारी ज़रूरतों के हिसाब से ही पूरा होना शुरू हो जाता है, या अपने आप पर ही सब कुछ निर्भर होता है. See, when God gives you a vision, it's not going to be self-centered. अगर कोई दर्शन परमेश्वर के द्वारा आपके जीवन के लिए दिया गया है तो उसका जो खास ध्यान है वो सिर्फ आप पर ही नहीं होगा. And it's going to be so much more than what you could do, because you need a God intervention to fulfill that vision. तो उस दर्शन की पूर्ति के लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि आपको परमेश्वर की भी ज़रूरत हो. सरल भाषा में कि वो दर्शन आप अकेले पूरा नहीं कर सकते. So be careful about what kind of drivers are forcing you or influencing you to become overly self-ambitious more than what God is leading you to do. इसीलिए हमें चौकस रहना है और सावधान रहना है कि कहीं जो परमेश्वर का दर्शन मेरे जीवन के लिए है वो कहीं सिर्फ मेरे तक ही सीमित तो नहीं रह गया, या मैं उस दर्शन को लेके घमंडी तो नहीं बन गया कि ऐसा घमंड मुझ में आ गया है कि दर्शन की पूर्ति सिर्फ मुझसे ही हो सकती है और मुझे परमेश्वर की आवश्यकता है ही नहीं. Because if we're not careful about this, it can prove to be very costly. क्योंकि अगर हम चौकस नहीं रहेंगे तो इसका एक बड़ा मूल्य है जिसे आपको चुकाना पड़ेगा. You know, in the Bible, in Mark 8:36, मरकुस की पुस्तक उसका 8वां अध्याय और उसकी 36 आयत में लिखा है, what good is it for someone to gain the whole world but yet forfeit his own soul? इसमें क्या ही बड़ी बात है कि एक इंसान को पूरी दुनिया हासिल हो जाए और उसकी जो आत्मा है वो उसके पास हो ही ना. You know, you can accomplish great things, सच है कि हम बहुत महान महान जो है प्रसिद्धियां हासिल कर सकते हैं, but the question is how much of those great things are actually the things of God, and how much of those great things are the things that brings glory to God. बहुत बड़े बड़े मुकाम हम हासिल कर तो सकते हैं, बट जो ध्यान देने वाली बात वो ये है कि उससे परमेश्वर को महिमा मिल रही है या नहीं. See, that's why it's important for us to have a godly vision. इसीलिए जरूरी है कि परमेश्वर के द्वारा दिया गया एक खास दर्शन हो जो आपका हो. Because if you don't have a godly vision, the enemy, Satan will give you a vision of this world. क्योंकि अगर परमेश्वर का दर्शन नहीं है तो शैतान आपको इस दुनिया का दर्शन भी दे सकता है. And when we don't have a godly vision, it keeps us away from the destiny that God has already preordained for us. और जो मंजिल परमेश्वर ने आपके लिए तय की गई है उससे आप चूक जाते हैं अगर आपका दर्शन खुद परमेश्वर के द्वारा ना दिया गया हो तो. Because when you walk according to the vision that God gives you, you will see His divine purposes unfolding through your life. क्योंकि जब परमेश्वर के द्वारा दिए गए दर्शन से आप चाल चलन अपना चलते हैं तो जो परमेश्वर की महान योजना या जो मकसद है आपके जीवन के लिए वो अपने आप पूरा होना शुरू हो जाता है. That's where you will find the fulfillment of life beginning. तभी आपको पता चलेगा कि आपका जीवन जो है वो एक पूर्ति का जीवन है. You know, God's vision captures our heart. परमेश्वर का जो दर्शन है काश ऐसा हो जाए कि वो आपके दिल को जकड़ ले. And when does this happen? This happens when we come to a place of surrender to Him. जब आपके दिल पर परमेश्वर के द्वारा दिया गया दर्शन असर करता है तो आप क्या करते हैं, आप अपने जीवन को अपने दर्शन को परमेश्वर को समर्पित कर देते हैं. And when you surrender your life to God, और जब परमेश्वर को अपना जीवन आप दे देते हैं, the first step is obedience. पहला कदम है परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी बने रहना. Because without obedience, we cannot see the word of God being activated in our lives. आज्ञा मानने के बिना हम ये हो ही नहीं सकता कि हम परमेश्वर के दर्शन को पूरा करें या परमेश्वर का वचन जो है
हमारे जीवनों में कार्यशील हो। You know, what is the opposite of obedience? आज्ञाकारिता के विपरीत क्या है? Disobedience. अनाज्ञाकारिता। And disobedience can be very disastrous for us. अनाज्ञाकारिता जो है बहुत बड़ी एक बेवकूफ़ी हो सकती है जो हमारे जीवन में है। Now, I'm going to come to that in a bit. We're going to unpack something very critical this morning. एक बड़ी संदर्भ बात है जो मैं आपसे आज बांटने वाला हूँ। So, I want you to pay attention. इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपका ध्यान परमेश्वर के वचन की ओर ही हो। You know, obedience positions us for favor and blessing. आज्ञाकारिता जो है हमें एक ऐसे स्तर पर खड़ा कर देती है परमेश्वर के सम्मुख, जो हमें तैयार करती है परमेश्वर के अनुग्रह के लिए और परमेश्वर की आशीषों तक हमें पहुंचाती है। Because a lack of obedience can lead us or make us lose our spiritual senses. अगर हम परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी नहीं हैं तो जो हमारे आत्मिक संवेदना है वो खत्म हो जाती है। And this is where most of us can lose out on God's vision for our life. जब हम परमेश्वर के प्रति अनाज्ञाकारी हो जाते हैं तो जो परमेश्वर का दर्शन है हमारे जीवन के लिए वो खो जाता है या हम उसको पूरा नहीं कर सकते। See, we can see this from the life of Saul. हम सौल के जीवन से इसको देखते हैं। How many of you know King Saul? शाऊल के जीवन से इसको देखते हैं। Now, was King Saul a handsome man? तो शाऊल जो राजा था क्या वो सुंदर था दिखने में? He was a very short guy, right? छोटा सा था, बौना सा। No, the Bible says he was a. I'm not saying this. The Bible is saying that he was a tall and handsome man. बाइबल में लिखा है कि जो राजा शाऊल था देखने में बहुत सुंदर था और ऊंचा लंबा था। And he was, you know, well known for his handsomeness from a sense of if he's in a crowd, he could be easily identified. तो वो इतना सुंदर था कि वो पूरी एक भीड़ में अकेला ही लोगों को दिखाई देता था। Now you see what happened. God was leading Israel. और आप देखें कि जो परमेश्वर है वो इज़राइल की अगुवाई कर रहे थे। And God used his prophet Samuel to pour and speak into the lives of the people that God was leading. और परमेश्वर ने इसी शाऊल नबी का इस्तेमाल किया लोगों की जिंदगियों पर असर करने के लिए या उन तक परमेश्वर का वचन पहुंचाने के लिए। See, there came a time where Samuel became old. और एक ऐसा समय आया जब शमूएल जो है वो बूढ़ा हुआ। And his sons were causing all kinds of problems, and they were not living according to what Samuel had had represented or speaking about. और शमूएल के जो बेटे थे उन्होंने वैसा जीवन वो नहीं रहे थे जैसा शमूएल चाहते थे। So much so that the elders, they came and said, you know what, your sons are actually doing some horrendous things, and we want a king just like the other nations. परवरिश के अनुसार शमूएल के बेटे जो है कुछ भी नहीं कर रहे थे और लोगों ने कहना शुरू किया कि हमें राजा की जरूरत है। Because they were scared what is going to happen of us if Samuel dies, because he is of old age, what's going to happen to us? तो लोगों को अब डर लग रहा था इज़राइल के लोगों को कि हमारा क्या ही बनेगा अगर शमूएल की मौत हो जाती है। And so they came and asked, we want a king just like the other nations. तो जो अगुवे थे उस समय के उन्होंने आकर शमूएल से कहा So कि जैसे दूसरे देशों के राजा है वैसे हमें भी एक होनहार राजा की आवश्यकता है या जरूरत है। And Samuel prayed and sought God, saying, this is what the people are asking for. और शमूएल ने प्रार्थना की और कहा परमेश्वर लोगों की ये जरूरत है। Imagine how God would have felt. These are my people. और And आप सोच के देखें कि परमेश्वर को कैसा लगा होगा जब उन्होंने ये कहा कि ये तो मेरे ही लोग हैं। And how I have been leading them and protecting them. And here they are, just thinking that Samuel is old. The Bible says that God told Samuel, saying, they're not rejecting you, they're rejecting me as king. तो परमेश्वर को बहुत गंदा लगा कि मैं इनकी अगुवाई भी कर रहा हूँ, इनकी हिफाजत भी कर रहा हूँ, बट ये बिल्कुल डर के कब्जे में है कि अगर शमूएल को कुछ हो गया तो हमारा क्या बनेगा। तो परमेश्वर चाहते थे कि उन लोगों को इस बात का एहसास हो कि परमेश्वर उनके साथ निरंतर है। So if you read, if you read the Bible, very clear as it talks in 1 Samuel, you know how, the people of Israel, eventually vouched for a king,
and how Samuel came back and told him, saying, if you want a king, he's going to take your sons, he's going to take your daughters, he's going to take people and take them and put them in the forces, in the army, and some of them he's going to use them as maids, some of them he's going to use them in the palace. तो जो शमूएल है वो इस बात को जानता था और परमेश्वर भी चाहते थे कि ये बात लोगों तक पहुंच जाए कि अगर कोई और राजा जो है उसे नियुक्त कर दिया गया तो वो घरों में जो है घर से बेटियां या बेटे उठा के उन्हें बंधुआ बना लेंगे. And can you imagine how God would have felt about the people that he led all of a sudden asking for a human representative when God himself was leading them? तो उन्होंने परमेश्वर को कम राजा समझा और शमूएल को ज़्यादा राजा समझा और आने वाले राजाओं की अपेक्षा भी बढ़ गई परमेश्वर पर भरोसे के बदले. तो परमेश्वर के दिल को इस बात से बहुत ज़्यादा चोट पहुंची थी. And God gave what the people asked. He appointed, Saul as king. तो परमेश्वर ने फिर भी उन पर एक राजा को नियुक्त किया जिसका नाम शाऊल है. In 1 Samuel chapter 10 verse 1 it says, then Samuel took a flask of olive oil and poured it on Saul's head and kissed him, saying, has not the Lord anointed you ruler over his inheritance? तो पहले शमूएल उसके 10वें अध्याय और उसकी पहली आयत में हम देखते हैं कि जो शमूएल नबी है कैसे उसने जैतून का जो तेल है वो शाऊल के सर पर डाला, उसके माथे को चूमा और कहा कि क्या तुझे परमेश्वर ने इस मिरास के लिए या इस इनहेरिटेंस के लिए जो लोगों के लिए रखी गई है उसके लिए तुम्हें अभिषेक किया है या नहीं. Now it's a beautiful thing, right? I mean, God gave in to what the people had asked and made Saul king over Israel. और ये बड़ी अच्छी बात है कि जो लोगों ने मांगा उसकी पूर्ति परमेश्वर ने की और उसको राजा ने नियुक्त कर दिया. Now, if you look at the way how Saul operates, there comes a time where he directly disobeys God's instruction. और राजा बनने के बाद क्या हुआ कि हम देखते हैं कि जो शाऊल राजा है उसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया. And where does that happen? We see that in 1 Samuel chapter 13. पहला शमूएल उसके 13वें अध्याय में हम इस बात को पढ़ते हैं. Verse 8 to 14. और 8 से 14 को हम पढ़ते हैं. Can somebody read 1 Samuel chapter 13 verse 8 to 14? पहला शमूएल उसका 13वां अध्याय और 8वीं से 14वीं आयत को कोई कलीसिया में से पढ़ते. ने पूछा, तूने क्या किया? शाऊल ने कहा, जब मैंने देखा कि लोग मेरे पास से इधर उधर हो चले हैं और तू ठहराए हुए दिनों के भीतर नहीं आया और फलिश्ती मिक्माश में इकट्ठा हुए हैं, तब मैंने सोचा कि फलिश्ती गिलगाल में मुझ पर अभी आ पड़ेंगे और मैंने यहोवा से विनती भी नहीं की है, अतः मैंने अपनी इच्छा न रहते भी होम बलि चढ़ाया. सैमुएल ने शाऊल से कहा, तूने मूर्खता का काम किया है, तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं माना, नहीं तो यहोवा तेरा राज्य इस्राएलियों के ऊपर सदा स्थिर रखता. परंतु अब तेरा राज्य बना ना रहेगा. यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है, और यहोवा ने उसी को अपनी प्रजा पर प्रधान होने को ठहराया है, क्योंकि तूने यहोवा की आज्ञा को नहीं. Wow. Can you see what has happened here? क्या आप देख सकते हैं उस बात को जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया? See, back in the days when they called upon prophets to come and pray before they could go for battle, because they waited on the Lord so that they can have clarity with what they were doing. युद्ध में जाने से पहले या जंग को जीतने से पहले या लड़ने से पहले पुराने अहदनामे के लोग जो हैं नबियों के पास जाया करते थे उनसे पूछने कि हमें अब क्या करना चाहिए. Now, you see, sometimes we want God to do things in our lives, and we seek God's will too. It's not that we don't seek God's will, but sometimes there is a lack of, patience
which drives us to do things. हम परमेश्वर की मर्जी को जानना तो चाहते हैं कि हमारे जीवन के लिए नहीं क्या है, पर हम अक्सर बेसब्रे हो जाते हैं कि हम परमेश्वर से भी पहले उसको कर देना चाहते हैं। You know, it's like we want to go ahead of God. हम परमेश्वर से भी ज़्यादा जल्दी उसको कर You लेना चाहते हैं। See, this is not just Saul's story. There have been other characters in the Bible where they've tried to go ahead of God. We see in the life of Abraham, हम right? अब्राहम के जीवन में भी ये देख सकते हैं, ये बात है वो सिर्फ शाऊल के जीवन से जुड़ी हुई नहीं। And when you come back to this passage, you can clearly see fear is what drove Saul. Looking at the size of the army of the Philistines, he went ahead and sacrificed, the burnt offerings without Samuel coming. And the Bible says, 7 days Saul waited. But since Samuel didn't show up, he chose to take matters into his own hands. होना ये था कि जो शाऊल है उससे शमूएल का इंतजार करना था, कितने दिन, 7 दिन के लिए, और फिर उसे होम बलि का जो बलिदान है उसे परमेश्वर के लिए देना था। बट हुआ ये कि वो बेसब्रा हो गया और शमूएल के इंतजार नहीं कर सका, और परमेश्वर के ठहराए समय से पहले या परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके उसने होम बलि जो है परमेश्वर को समर्पित कर दी, बट इसे उसके प्रति अनाज्ञाकारिता ही ठहराया गया। See what the Bible says in verse 13, chapter 13, verse 13. It says, "You have done a foolish thing," Samuel said. "You have not kept the commandment the Lord your God gave you." पहले शमूएल उसके 13वें अध्याय और 13वीं आयत में लिखा है कि तूने बहुत बेवकूफ़ी का काम किया है, क्योंकि जो परमेश्वर के द्वारा आज्ञा दी गई थी तूने उसे पूरा नहीं किया। And you see what happened? The kingdom was stripped away from Saul's rulership. और इस अनाज्ञाकारिता का नतीजा ये था कि उसका राज्य जो है उसे छीन लिया गया। Now, I want to tell you something very important here. तो मैं आपसे एक बहुत ज़रूरी बात आज, See, the disobedience of Saul made not only just the kingdom, he still had his title as king. He still had his position as king. But you know what? The most costly thing that Saul had to endure is the presence of God departing from his life. राजा तो वो ठहरा ही, राज्य भी कुछ कुछ उसके पास था। जो सबसे गलत बात जो है शाऊल राजा के साथ हो गई वो ये थी कि परमेश्वर की हजूरी और परमेश्वर का अभिषेक दोनों ही उससे दूर हो गए। गलत बात नहीं, like because of Saul's disobedience, the Spirit of God departed from him. And that can be proving to be so costly. परमेश्वर का आत्मा जो है जब वही शाऊल से दूर चले गया तो इससे बड़ी कीमत कोई शाऊल चुका नहीं सकता था। हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। Because as you can see, that one step of disobedience did not stop right there for Saul. Because he continued to disobey and eventually he became unfaithful. तो शाऊल ने एक बार नहीं बहुत सी बार परमेश्वर के प्रति वो अनाज्ञाकारी बना रहा, जिसकी वजह से परमेश्वर की हजूरी उससे दूर हो गई। If you look at 1 Chronicles chapter 10 verse 13, पहला इतिहास और उसके 10वें अध्याय और उसकी 13वीं और 14वीं आयत को अगर आप देखेंगे the तो Bible says Saul died because he was unfaithful to the Lord, और अनाज्ञाकारिता की वजह से वो परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य नहीं ठहरा और वो मर गया। he did not keep the word of the Lord and even consulted mediums for guidance. और परमेश्वर के वचन को एक तरफ रख के जो आत्मिक जो मीडियम्स होते हैं उनके पास वो गया उसका मार्गदर्शन करने के लिए। And did not inquire of the Lord, so the Lord put him to death and turned the kingdom over to David, the son of Jesse. और इसलिए जो है वो परमेश्वर के पास नहीं गया परमेश्वर से कुछ पूछने के लिए, और परमेश्वर ने उसे मौत की घाट उतार दिया और जो उसका राज्य था उसे दाऊद को सौंप दिया। Can you see how important obedience is when it comes to the vision that God has for your life? तो परमेश्वर का जो दर्शन आपके जीवन के लिए है उसके प्रति आज्ञाकारी रहना कितना जरूरी है, क्या आप समझ रहे हैं इस बात को? Church, this morning I want to encourage you, seek God for vision because he wants to pour into our lives and show us the things
that He has for us. तो मेरी प्रोत्साहन आज आपसे यही है कि आप परमेश्वर से अपने जीवन के लिए एक दर्शन को मांगे, क्योंकि परमेश्वर आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं। You know, there are two kinds of economies. और दो तरह के आर्थिक सिस्टम्स हैं, There is the economy of this world, और एक वो है इकोनॉमी या अर्थशास्त्र जिसे हम कहते हैं, जो इस संसार को चलाती है, which is Earth's economy, which is based on what market risks or influenced by the market conditions. और जो मार्केट के दामों के अनुसार या उससे जुड़े हुए जो सिलसिले हैं उसके अनुसार चलता है। And then, आर्थिक व्यवसाय इस संसार का जिसमें हम इस समय हैं, and then there is this economy of God's kingdom. और एक ऐसे आर्थिक शिक्षा है जो परमेश्वर के राज्य की है। And this economy of God's kingdom does not lack resources. और परमेश्वर के राज्य में जो ये वाले हमारे रिसोर्सेज हैं उनकी कमी नहीं है। And that's why when you yield to the vision of God in your life, you will be led by God's promises where you have provision. और जब आप परमेश्वर के पैसे के हिसाब किताब को समझ सकेंगे तो परमेश्वर आपको अपने प्रति आज्ञाकारी बना लेंगे। So it doesn't matter what kind of circumstance the recession brings. तो दुनिया में चाहे रिसेशन चल रही हो या आर्थिक हालात दुनिया के जैसे भी हो, उसका आप पर कोई असर नहीं होगा या आपके दर्शन पर उसका कोई असर नहीं होगा, Because you're operating under divine order where there is no lack. क्योंकि परमेश्वर के द्वारा ये तय कर दिया गया होगा कि अगर मैं इसको ये दर्शन दे रहा हूं तो उसमें उस दर्शन में कोई तंगी नाम की चीज नहीं होगी। Can you imagine how much of a blessing you can experience by having a godly vision for your life? आप सोच भी सकते हैं कि आप कैसी आशीष को हासिल कर सकते हैं अगर आपका आपके निजी जीवन के लिए परमेश्वर के द्वारा दिया गया कोई खास दर्शन हो तो। You know, that's why we need to write down our vision and pray. Ask God, because vision comes from a place of deep burden. जो आपका दर्शन है वो जैसा सा बोझ आपको परमेश्वर ने दिया है उससे मिलता जुलता ही होगा, उससे कुछ अलग नहीं होगा। इसीलिए ज़रूरी है कि आप परमेश्वर से बोझ को मांगें और उससे के साथ साथ आपको दर्शन भी हासिल हो जाएगा। The world will say, fake it till you make it. जो दुनिया है वो ये कहती है तब तक दिखावा करते रहो जब तक तुम्हारा कुछ बन नहीं जाता, But God's word promises us, when we faith it, we will make it. और परमेश्वर कहते हैं जब आप विश्वास करके दिखाओगे तो तुम्हारे लिए हो जाएगा, दिखावा करने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी। This morning, I'm challenging our faith. इसीलिए आज मैं आपके विश्वास को चुनौती देना चाहता हूँ। Interestingly, I'm speaking on almost the end of the month. We've got one more day left. There are so many people who are, running helter-skelter because they want to close the accounts for the financial year. ये जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है उस बिल्कुल एक दिन में वो ख़त्म हो जाना चाहिए या हो जाएगा, और इसी वजह से इधर उधर लोग भाग रहे हैं और अपने हिसाब किताब ज़्यादा ही कर रहे हैं ज़रूरत से। Now, it's interesting that it's strategic that I'm talking about the sermon about vision, because so many organizations, so many systems are actually revisiting their vision because they want to see, are we heading in the right direction in the next और financial वो year? सिर्फ हम नहीं हैं, जो दुनिया के भी कई संगठन हैं वो इसको देख रहे हैं अपने हिसाब किताब देख के कि जो हमारा ये जो कैलकुलेशन आई है ये पूरी करते करते या जो नुकसान हमें हुआ है या जो मुनाफा हुआ है उसका कोई तालमेल है हमारे दर्शन के साथ या नहीं है, कहीं हम दर्शन से चूक तो नहीं गए। Saul's life is a clear indication of what disobedience can do. It can make you lose your vision. शाऊल नबी के जो जीवन है वो सबसे अच्छी मिसाल है इस बात को जानने के लिए कि अगर हम अनाज्ञाकारी हो गए तो परमेश्वर का जो दर्शन है हमारे जीवन के लिए उससे हम चूक जाएंगे। Because with his vision, with the vision, because it was God's vision, came the anointing. जब आपको परमेश्वर का दर्शन मिलेगा तब आपको परमेश्वर का अभिषेक भी मिलेगा उस दर्शन को पूरा करने के लिए। Do you know that you can lose your anointing because of disobedience? क्या आप इस बात को जानते हैं कि जो परमेश्वर का अभिषेक है उसे आप खो देते हैं अगर आप परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी नहीं बने रहते। That's the most costliest price we can pay as a believer in the body of Christ. सबसे ज़्यादा खर्चा आपका तभी हो जाता है जब परमेश्वर का अभिषेक जो है उससे आप वंचित हो जाते हैं, खास तौर पर परमेश्वर की कलीसिया का एक भाग होने के नाते। God has given each one of us vision.
परमेश्वर ने हम सभी को एक दर्शन दिया है And we need to identify God's vision through God's promises और परमेश्वर के वायदों के अनुसार हमें उस दर्शन को देखना है so that we can live out His promises and live a fulfilled life on this planet Earth. ताकि उस दर्शन में परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को हासिल करते हुए हम अपने जीवन को इस पृथ्वी पर जिएं। You know, let me actually make this very clear and simple to all of us. मैं बड़ा ऐसे स्पष्ट और सरल बना देना चाहता हूँ हम सबके लिए। We're all working, right? सारे कुछ ना कुछ कर रहे हैं। Maybe you're working for an organization, maybe you have your own business, maybe you are, looking for a job or whatever it is. कई संगठन से जुड़े हुए हैं, कई खुद व्यापारी हैं, कई नौकरियां ढूंढ रहे हैं। You know, God has a plan and a purpose according to His vision where He's going to flow everywhere you go with whatever you do. क्या आप इस बात को जानते हैं कि जो परमेश्वर का खास दर्शन है आपके लिए, आप जहाँ पे भी जाएंगे वो परमेश्वर उस दर्शन को वहीं पर उसी स्थान पर आपके द्वारा पूरा करना चाहते हैं। You know, one of the Indian economists by the name Joseph Prahala, जोसेफ प्रहाला नाम का एक he's an economist. अर्थशास्त्र में अर्थशास्त्र में रुचि रखने वाला अर्थशास्त्री है जिसका नाम है जोसेफ प्रहाला। In his book, The Fortune at the End of the Pyramid, और उन्होंने एक बुक लिखी है या किताब लिखी है जिसका शीर्षक है द फॉर्च्यून एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड। I didn't expect that to be translated, but you see, he made a very important observation. और उन्होंने एक खास बात है जिस पर ध्यान दिया है। Out of 6 billion people in the world, जो 6 बिलियन लोग हैं इस पृथ्वी पर, 4 billion people उसमें से 4 बिलियन लोग ऐसे हैं earn less than 200 rupees per day. जिनकी रोज की जो कमाई है वो 200 रुपए से कम है। Can you just सोचें थोड़ा इस think बात। of that equation? Why are the rich becoming richer and the poor becoming poorer? ऐसा क्यों हो रहा है कि जो अमीर है वो अमीर होता जा रहा है और जो गरीब है उसे गरीबी छोड़ ही नहीं रही। Now, do you understand the word, my people perish because of a lack of vision? कुछ समझ में आया कि क्यों परमेश्वर ने कहा है कि मेरे लोग इसलिए नाश हो रहे हैं क्योंकि उनके पास अपने जीवन के लिए एक ईश्वरीय दर्शन नहीं है। Saul's life was a clear example. शाऊल नबी का जो जीवन है एक मिसाल है हमारे लिए। We clearly see the progression of how disobedience and sin kept creeping and there was no repentance. अनाज्ञाकारिता और पाप कैसे एक श्रृंखला में हम देख सकते हैं कि शाऊल नबी के जीवन में था और सबसे भद्दी बात यह है कि कोई पछतावा भी नहीं है। You know, God being a merciful God, Saul did not even repent for his disobedience. परमेश्वर का जो रहम था वो तो था ही शाऊल पर शाऊल पर उस रहम का कोई असर नहीं था या उसको इस बात का एहसास ही नहीं था कि मुझे पछतावा भी करना चाहिए। That's why it's important. We can get very clouded in our understanding the moment disobedience starts taking a root in our life. जब अनाज्ञाकारिता हमारे जीवन में शुरू हो जाती है तो जो परमेश्वर का दर्शन हमारे जीवन में है वो धुंधलाना शुरू हो जाता है या हमें दिखाई देना बंद होता है। Now, why am I sharing this at this important juncture, even as the next financial year is beginning? अब अगला फाइनेंशियल जो साल है या ईयर है वो शुरू होने वाला है और मैं किसी वजह से ही आपसे बांट रहा हूँ। There's a saying, your career is what you get paid for, but it's your purpose that you're made for. कि आपकी नौकरी जो है वो आपको पैसा तो दे रही है बट परमेश्वर ने आपको सिर्फ नौकरी करने के लिए नहीं रचा। परमेश्वर ने आपको इस पृथ्वी पर परमेश्वर का मकसद पूरा करने के लिए Because भेजा God है। is revealing. Vision is about revelation as well. क्योंकि जो परमेश्वर का दर्शन है उसके साथ साथ परमेश्वर का प्रकाशन भी है। God has given some of you very important clarity and vision, but there's this fear of stepping out. Oh, if I step away from my job, how am I going to pay my bills? How am I going to do this? How am I going to do that? But if God has called you out into something, if you don't step out, you're walking in disobedience. परमेश्वर ने हमें एक खास दर्शन दिया है जो हो सकता है हमारे नौकरी के साथ ना जुड़ा हो
पर हम में से बहुत ज़्यादा लोग ऐसे भी हैं जो उस दर्शन को पूरा करने से डरे हुए हैं कि अगर मैंने नौकरी को छोड़ दिया तो मेरे पास उस दर्शन को पूरा करने के लिए या मेरे को जीवन को जीने के लिए पैसा कहाँ से आएगा। God is putting vision into the hearts of His children because He's raising them as problem solvers who are visionaries. क्योंकि परमेश्वर आपको दर्शन पाए हुए लोग बना लेना चाहते हैं, इसीलिए आपको वो दर्शन दिया गया है कि लोगों की जो मुसीबतें हैं उनका हल आप करें। Do you think the 4 billion people need to be elevated from poverty? वो जो 4 बिलियन लोगों की मैंने बात की थी जिनकी कमाई 200 रुपए से नीचे है, क्या आपको लगता नहीं कि आपको उनके लिए कुछ करना चाहिए, या हमें इसलिए दर्शन दिया गया है ताकि उनके आर्थिक हालातों में सुधार आए। Don't keep waiting for Elon Musk. Don't keep waiting for the next Steve Jobs. God is counting on you. स्टीव जॉब्स और एलॉन मस्क के इंतजार में ना बैठे रहें कि वो शायद हमारे लिए कुछ करेंगे। परमेश्वर ने सुधार लाने के लिए, हल लाने के लिए हम सभी को दर्शन दिया हुआ है। Can you step up to the altar of obedience so that He can transform your life? आज्ञाकारिता में खरे ठहरें ताकि परमेश्वर के दर्शन को आपके जीवन में पूरा कर सके। You know, obedience is also better than sacrifice. क्योंकि होम बलि से या बलिदान से बढ़कर आज्ञाकारिता है। So I want you to take a note of this scripture from Habakkuk chapter 2 verse 2. इसलिए हबक्कुक की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसके 2 से 4 आयत को आप लिख लें। This is what the word of the Lord that came to Habakkuk when he was praying. और इस नबी तक परमेश्वर का वचन ऐसे पहुंचा। Then the Lord replied, write down the revelation and make it plain on tablets so that a herald may run with it. और परमेश्वर ने हबक्कुक नबी को ऐसा कहा कि इस दर्शन को जो मैं तुझे दे रहा हूं साफ साफ पट्टियों पर लिख ले और इसके साथ भाग। For the revelation awaits an appointed time. क्योंकि जो मैं दर्शन तुझे दे रहा हूं उसके प्रकाशन जो है सही समय पर तुझ पर हो जाएगा। It speaks of the end and will not prove false. अंत तक जो है ये जो प्रकाशन है या जो दर्शन है उसकी पूर्ति हो जाएगी और ये प्रकाशन या दर्शन जो है झूठा नहीं ठहरेगा। Though it linger, wait for it. शायद कुछ समय लगे इस प्रकाशन को, इस दर्शन को पूरा होने में, बट इसके इंतजार में बना रहे। It will certainly come and will not delay. ऐसा अवश्य होगा और फिर देरी नहीं होगी। See, the enemy is puffed up. देख, जो शैतान है वो घमंडी बन चुका है। His desires are not upright, जो उसकी इच्छाएं हैं वो सिद्ध नहीं है तेरे जीवन के लिए। but the righteous person will live by his Amen. faithfulness. पर जो धर्मी जन है वो विश्वास योग्य होने की वजह से ही अपने जीवन को जिएगा। See, this morning I want to encourage you. You're called to a life of faithfulness. हम सभी को एक विश्वास योग्य जीवन जीने के लिए बुलाया गया है। And to live a life of faithfulness, it starts from obedience. और ऐसा जीवन जो है उसकी शुरुआत परमेश्वर की आज्ञा मानने से ही होती है। Because obedience positions you for favor. जब हम परमेश्वर के हुक्म अनुसार चलते हैं तो परमेश्वर के अनुग्रह हासिल करने की जगह पर हम पहुंच जाते हैं। And God becomes your competitive advantage. और परमेश्वर एक ऐसे हमारे लिए एक खास लाभ बन जाते हैं। Amen. So I don't know what God is asking some of you to step into. I don't know what God is asking some of you to give up, because He's wanting you to show you great and mighty works when you align according to His vision through obedience. और परमेश्वर, मुझे नहीं पता कि आप में से कितनों को कोई खास दर्शन दे दिया है या देने जा रहे हैं, और कितनों को बुला रहे हैं अपने प्रति फिर से आज्ञाकारी बनने के लिए, ताकि परमेश्वर के मकसद जो हैं आपके जीवनों में पूरे हो जाएं। Because when you are faithful because of obedience and positioned for blessing and favor, you cannot help but being fruitful for the kingdom of God. क्योंकि जब विश्वास योग्य और आज्ञाकारी होने की वजह से आप परमेश्वर के अनुग्रह को पा लेते हैं, तब परमेश्वर की आशीषें आप तक पहुंचने से कोई भी रोक नहीं सकता, या ऐसा हो ही जाता है कि आप परमेश्वर के द्वारा फलवंत और आशीषित दोनों हो जाते हैं। So this morning my prayer for you is this: seek God for vision.
तो आज की सुबह मेरी प्रार्थना सिर्फ आपके लिए यही है कि परमेश्वर से अपने जीवन के लिए खास दर्शन को मांग लें। Seek God for revelation where His anointing can come over you. ईश्वरीय प्रकाशन के खोजी आज आप बन जाएं ताकि स्वर्ग का प्रकाशन आपके जीवन पर हो जाए, So that you can become the blessing of God wherever you go. ताकि आप सचमुच में परमेश्वर की एक आशीष बन जाएं, आप जहां भी हो। So that the work of your hands will be fruitful and you will see the multiplication. ताकि आपके जो काम है या जो आपकी मेहनत है वो संपन्न हो जाए और आप फलवंत हो जाएं। Amen. आमीन। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे।